जिसकी तैयारी यूपी चुनाव को भी प्रभावित करने की है। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने बिहार के सीमांचल में महागठबंधन को बड़ा डेंट दिया, जहां कुल 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी की अधिकता के बावजूद महागठबंधन को बड़ा धक्का पहुंचा और विपक्ष 24 से 5 पर फिसल गया। अब यूपी में जहां एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम मचा है, वहां बिहार में 5 सीटों पर मिली जीत से गदगद ओवैसी यूपी में भी खेला करने की तैयारी में जुट गए हैं। एआईएमआईएम ने 2027 में यूपी में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ओवैसी के प्लान से अखिलेश के पीडीए को नुकसान यहां भी पहुंचेगा? देखिए। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान से जहां समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ी है, वहीं बीजेपी की बाँछें खिल गई, क्योंकि बिहार चुनाव में ओवैसी ने बड़ा खेला किया है। वहां सीमांचल में ओवैसी फैक्टर की वजह से 24 सीटों में से एनडीए को 14 सीट मिल गई और ओवैसी खुद 5 सीट पर जीत गए। महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब ओवैसी इसी फॉर्मूले को यूपी में आजमाना चाहते हैं और 2027 के चुनाव में उतरने की तैयारी में जुट गए। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बिहार के नतीजे आने के बाद ऐलान किया है कि अखिलेश यादव को 2027 में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एआईएमआईएम यूपी की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यूपी में ओवैसी के 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब साफ है कि वो ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव आजमाएंगे और ऐसे में अगर ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तरफ जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओवैसी यूपी में इस तरह की कोशिश कोई पहली बार करने वाले। इससे पहले भी ओवैसी यूपी के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी एआईएमआईएम से कैंडिडेट उतार चुके हैं, लेकिन बिहार जैसी कामयाबी उन्हें यूपी में कभी नहीं मिली। साल 2017 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली बार यूपी में चुनाव लड़ा था। एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तब 37 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में एआईएमआईएम का वोट प्रतिशत 0.24% रहा और कुल वोट 2,04,142 मिले थे। इसके बाद 2022 के चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम दोबारा उतरी। इस बार 95 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका और सभी की जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत 0.49% रहा और कुल वोट 4,50,929 मिला था। यानी 2022 में भी ओवैसी यूपी टेस्ट में फेल हो गए थे। हालांकि 2022 के चुनाव में कुछ सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान जरूर पहुंचाया। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने की वजह से मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटों का बंटवारा हो गया और बीजेपी की राह आसान हो गई। इन मुस्लिम बहुल सीटों में बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी और जौनपुर जैसी सीटें शामिल रही। यूपी की 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोट असर करता है और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए में इस अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधा है। लेकिन ओवैसी के मैदान में उतरने से इसमें सेंधमारी हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना रहा है कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव ने ओवैसी को महागठबंधन में शामिल कर लिया होता तो मुस्लिम वोट नहीं बढ़ते, जिससे अब ओवैसी के दाव से सबकी नजर यूपी के सियासी समीकरण पर है कि अखिलेश इसकी काट क्या निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब एक बात समझिए, जैसे बिहार में ओवैसी का एक्टिव होना महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, वैसे ही यूपी में ओवैसी की एंट्री विपक्ष के लिए अलर्ट करने वाली खबर है। और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक डेटा हम आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर के देखिए क्या है स्थिति वहां पर। 143 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स असरदार साबित होते हैं। इनमें 2 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। मुरादाबाद है एक और दूसरा रामपुर। तो वहीं 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक वोट बैंक की आबादी 30% से ज्यादा है। इनमें पश्चिमी यूपी और तराई का क्षेत्र आता है। और 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक वोट बैंक 20% और इससे थोड़ा ज्यादा है। यानी यहां भी मुसलमानों का वोट बैंक चुनाव के गणित को बनाने बिगाड़ने में अहम रोल प्ले करता है। और जाहिर है ओवैसी की जैसी स्वीकार्यता बिहार में देखी, अगर वही स्थिति यूपी में भी रही तो सपा के प्लान को चोट पहुंच सकती है। अब इसका क्या तोड़ निकालते हैं अखिलेश यादव, ये भविष्य बताएगा। बहरहाल